समाजवादी की फायर ब्रांड नेता इकरा हसन के गढ़ में अखिलेश यादव आने वाले हैं। आखिर 2027 के चुनाव में लगभग 1.5 साल बाकी है। अखिलेश यादव का ये दौरा क्या मायने रखता है और इकरा हसन के गृह जनपद शामली में ये दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरे के क्या मायने हैं और क्यों यही वक्त चुना गया है, तमाम बातें इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। चर्चा है कि अखिलेश यादव अगले माह यानी अगस्त की 20-21 तारीख को किसी भी दिन शामली में आ सकते हैं और शामली वही जनपद है जहां से समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन संबंध रखती है। अखिलेश यादव यहां पर आएंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे, अपनी पार्टी के नेताओं से संवाद करेंगे, क्योंकि 2027 की जो रूपरेखा है वो बनाने में अखिलेश यादव अभी से जुट चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उत्साहवर्धन समाजवादी पार्टी का हुआ है, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तमाम सांसद जीत के आए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जो रिजल्ट रहा है, चाहे वो सहारनपुर लोकसभा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो देश भर में चर्चित कैराना लोकसभा हो, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह है। अखिलेश यादव शायद यहीं से फिर से 2027 का बिगुल फूंकने आ रहे हैं। नेताओं से बातचीत के साथ साथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और शामली के ही पूर्व विधायक अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। अगर 2022 की बात करूं तो 2022 में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी का साथ था, आरएलडी का साथ था। समाजवादी पार्टी और लोकदल मिलजुल कर चुनाव लड़े थे। शामली जिला छोटा जिला है, 3 विधानसभाएं और तीनों विधानसभाओं में गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन ने शामली में किया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो लोकदल, जो जयंत तब अखिलेश यादव के साथ थे, आज वो बीजेपी के साथ है। यानी कि शामली की 2 विधानसभाएं जो लोकदल ने जीती थी, शामली और थाना भवन, वो आज बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। तो इस लिहाज से ये जिला अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि गठबंधन में जिसने बीजेपी का सुपड़ा साफ किया है, तो 2027 में वो कहीं ना कहीं अब लोकदल की भी आंख खोलने का काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे वोटर्स को कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जाएं। तो ये भी तय करेंगे कि 2027 में थाना भवन और शामली के लिए कौन अच्छा कैंडिडेट होगा। ये भी बातचीत के जरिए एक इशारा करके जाएंगे, ऐसा लोगों को लग रहा है। कुछ नेताओं में चर्चा ये भी है कि कैंडिडेट की घोषणा ही करके जाएंगे। हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि 2027 का चुनाव बहुत दूर है, ऐसा तो संभव नहीं है कि इतने दिन पहले कैंडिडेट की घोषणा हो। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि कैराना से सिटिंग एमएलए नाहिद हसन तीसरी बार विधायक है, तो वहाँ पर कोई प्रयोग नामुमकिन है, वहाँ पे कोई छेड़खानी नामुमकिन है, वहाँ पे किसी के कैंडिडेट के बारे में चर्चा करना तो शायद नामुमकिन है। लेकिन शामली, जो आज तक समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई है, वहाँ पे ज़रूर चर्चा है कि जो वहाँ के पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल हैं, वो समाजवादी पार्टी की उस रैली में, उस मंच पर नज़र आएंगे, अखिलेश यादव के साथ नज़र आएंगे। और संभावना ये भी नज़र आ रही है कि इस बार अखिलेश यादव शामली से वेस्ट समाज के किसी कैंडिडेट को उतार सकते हैं। ये नया प्रयोग अखिलेश यादव इस बार कर सकते हैं। लेकिन 2022 में उत्साह जरूर था आरएलडी के साथ मिलकर के, लेकिन 2024 में जो अपने दम पे चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी और जो परिणाम मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नेताओं में उत्साह है और अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 की मंजिल अब दूर नहीं है। इकरा हसन का अपना नाम है, अपनी कुव्वत है, अपने जो फील्ड में जो जाती हैं, अपनी परख है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उठाना चाह रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे अतुल प्रधान हो, चाहे इकरा हसन हो, चाहे आसू मलिक हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी भी हैं और कहीं ना कहीं फील्ड में, राजनीति में, लोगों में इनका जुड़ाव भी गहरा है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, शामली ज़िले से शुरुआत करके 2027 तक उम्मीद है कि तमाम ज़िलों में ऐसे ही जिलेवार अखिलेश यादव जाएंगे और अपने नेताओं से संवाद करेंगे, ताकि जिस किसी का भी टिकट हो, जो टिकट वितरण के टाइम पे जो भागदौड़ होती है जिस नेता का, क्योंकि टिकटार्थी काफ़ी संख्या में होते हैं और जिस
किसी एक का टिकट होता है तो तमाम जो टिकटार्थी होते हैं लाइन में होते हैं, उनमें भागदौड़ होती है, वो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने का प्रयास करते हैं। उसको मैनेज करने का अखिलेश यादव ने शायद ये तरीका निकाला है कि पहले से ही प्रिपेयर करें, पहले से उनका मन पक्का करें कि चुनाव जीतना है, इस बार टिकट के पीछे नहीं सत्ता के पीछे भागना है, हमें एक विधायक का नहीं, इस बार हमें मुख्यमंत्री का लक्ष्य है। तो यही लक्ष्य है लेकर के अखिलेश यादव अब जिलेवार जा रहे हैं। और शामली जिला इसीलिए चुना है क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये वक्त इसलिए चुना है क्योंकि अभी शामली में, सहारनपुर में कई मुद्दे चले हैं। इकरा हसन को लेकर के एडीएम का जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर के एक मैसेज जाएगा कि बड़े नेता, पार्टी के सबसे दिग्गज नेता एक मौलिक समर्थन देने। हालांकि सोशल मीडिया पर वो तमाम अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं के जुड़कर साथ रहते हैं, समर्थन करते हैं, और वो खुद यहाँ पर शामली में अगर आते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जो आम वोटर्स हैं समाजवादी पार्टी के, उनका उत्साह में भी वृद्धि होना लाजमी है। तो ये 2027 की जो चुनाव की जो नींव है अभी से अखिलेश यादव रख रहे हैं, क्योंकि 2022 से लेकर 27 तक जो 5 साल में लगातार कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हुए हैं गठजोड़ के, कभी किसी दल के साथ कभी किसी दल के साथ, उनमें अब कोई गुंजाइश, कोई कोर कसर अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, साफ कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन है, लेकिन उसको लेकर के तो अभी चर्चाएं तोड़ने की भी चल रही हैं। इमरान मसूद के अलग बयान हैं और नेताओं के अलग बयान हैं, लेकिन अपने दम पर कोई कसर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस बार छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तैयारी अभी 1.5 साल पहले से है और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार चुनाव के जो कैंडिडेट हैं वो शायद कुछ समय पहले उतार दे दें, ताकि वो 2-4 महीने उनको समय मिले, टाइम मिले मैदान पर काम करने का और अपना पक्ष रखने का, लोगों के बीच जाने का, ताकि लोगों को ये ना लगे कोई नया आदमी हमारे बीच मैदान में उतार दिया है। तो अखिलेश यादव का ये जो एजेंडा है, ये जो 2027 को लेकर के जो तैयारी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर झटका देने वाली है।